बहुत धन्यवाद धात कोना कक्षा की टीम। आपके वार्तालाप से पता चला कि वाकई किसी भी आयोजन को बेहतर परिणाम तक पहुंचाना इतना आसान नहीं होता है। लगातार प्रयास करने पड़ते हैं और पूरे 1 महीने तक कितना काम किया गया होगा, इस बातचीत से पता चला हमें। फूलदेई का पर्व धात ने 10,000, वो भी पूरे 1 महीने तक, यानी 1 महीने तक स्कूलों से कांटेक्ट किया गया होगा, वहां शीट्स पहुंचाई होंगी और वहां से फिर उन शीट्स को लेके उनसे रिजल्ट निकालना, मतलब पूरा समय 1 महीने का लगातार बिजी रहे होंगे। हम मानते हैं इस बात को, पर बात यह है कि फूलदेई का जो पर्व है वो है ही, जिसका जो केंद्र बिंदु है वो बच्चे हैं, यानी स्कूलों से आपको कांटेक्ट करना ही था। फूल और ये प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चे, इन्हीं के बीच इस फूलदेई के पर्व को मनाया जाता है। और अभी जो हमारी अगली प्रस्तुति है वो भी इन्हीं फूल जैसे प्यारे प्यारे बच्चे, GUPS लाल तप्पड़ के बच्चे एक सांस्कृतिक रंगारंग आपके सामने प्रस्तुति देने आने वाले हैं। तो प्लीज जोरदार तालियां बजाएंगे और इन बच्चों का उत्साहवर्धन करेंगे। चैती गीत वाले आए नहीं, आ गए तो सर तो सर अब इनका वैसे उनका था भी, अभी इनका कर दिया, अब उसके बाद बातचीत है ना था तो फिर बाद में पर कर दिया। पर क्या कहते हैं, अब इसके बाद बातचीत है, पता नहीं सहयोगियों से बातचीत, तो वो कह रहा शुभम के सहयोगी भी नहीं आए हुए, कुछ तो आए, तो चैती वालों को फिर बातचीत रखनी थी वैसे, नहीं तो चैती गीत वालों को ही बुलाते हैं। बुला दो सर, उन्हें बुलाओ ना, बुला देते हैं। यार पता नहीं चल रहा है, आए हुए नहीं है, इनसे बातचीत होनी थी ना अभी। करवा ले, इसके बाद और है क्या प्रोग्राम तो थे मैम, लेकिन आप लोगों को ये वाला क्या है, मैं सोची थोड़ी बातचीत रख लेते तो अच्छा रहता, उसके बाद थोड़ी बातचीत रख मैम। आपने चैती वाले शुभम आ गए बातचीत वाले हमारे सर, 2 मिनट बात कर रहे हैं, निहाल जी फोन करके देख रहे हैं, किसी भी सहयोगी को लगे बातचीत। ये मस्ती जाते फाउंडेशन के बच्चों का करवा दो, नहीं होगा। मस्ती जाते फाउंडेशन वाले आ रहे हैं, बोलो 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 बोलो, उनको बोल दो मैम, फोन करो आप। उनके बात करा उनको बोलना पड़ेगा मस्ती ज्यादा वालों को। हाँ हाँ हाँ, इसके बाद बोल दो मैम आप, करना है ना, तू तो कह रहा कि नहीं है वो, तो फिर क्या करें, कैसे वो कह रहे कि मैं थोड़ा टाइम कर दूँ।
डोनर है ना, हाँ डोनर से बातचीत करवा लो ना आपने कर दी ना, शोभम ने कर दी हमारे पास 3 है ना। हाँ तो उन्हीं से कर लो ना। सर क्या करूं, बोलो 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 जल्दी। अभी एक डांस करवाई देते हैं, इनको निपटा देते हैं, फिर मस्ती जाते हैं फाउंडेशन के बच्चों की सांस्कृतिक। तब तक आप डोनर्स को बुला लो। हाँ शुभम बोल लेगा। शुभम भी पता नहीं कह रहा सही होगी, तो आए नहीं अभी तक। रेडी रेडी। शुभम ने कर दिया। बातचीत करें कि डांस करें मैम? नहीं बातचीत बुला दो फिर। बैठो बैठो शुभम आ जाओ। पहले मैं बोल देती हूँ, फिर मैं तुझे बुलाऊंगी सहयोगियों से। अरे वहाँ भेजना पड़ेगा। अभी इसके बाद ना बातचीत रख रहे हैं, फिर आप ना शुभम को देना। क्या शुभम, अभी बातचीत होगी ना इसके बाद। शुभम तुम्हारे फोन में है ये? इनका सॉन्ग मैम दे देंगी क्या? वहाँ पहुँचाना है मैम, इनका सॉन्ग है बच्चों का ना। पीछे है, पीछे से हो रहा है वहाँ पे। शुभम बताना कहाँ पे हो। नंबर दो, फोन नंबर दो। मेरा लड़का है, नंबर नोट करो, 8958 अभी सेव कर लो। अभी ये हो रहा है सुन नहीं हुई, बातें नहीं हो रही। बातचीत के बाद नाम नोट कर लिया। शुभम शुभम
अच्छा। क्या है सर का नाम? माइक बंद करो, किसको बुलाओ? बंद है। अब खुला ना? अब बंद। नीरज भाई, अरे तो बोलते ना हमारे बीच तो सर वो भी लिखित हो ना, मैं इसे पहले मैं इनको बधाई एक बार जरा बोल देती हूँ, कुछ मत करना। फिर मैं माइक तुझे दूंगी। क्या पेन आपने मुझे नहीं दिया था? हाँ। आप खुद को नंबर भेज दो। चल गए? हाँ खुद गया। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। ये थे जीयूपीएस लाल तप्पड़ के बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे, और मैं बधाई देती हूँ जीयूपीएस के टीचर्स को जिन्होंने इन बच्चों को ये सिखाया, और उससे भी ज्यादा वो सिखा के यहाँ लेके आए, तो उनके लिए तालियां बजनी चाहिए। यहाँ पे हमारे साथ तपस्या सती मैम इन बच्चों को लेके आई हैं, और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि स्कूल से इन्हें लाना और वाकई उसके बाद घर तक पहुंचाना एक टीचर के लिए बहुत बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी की बात होती है कि ये सकुशल अपने घर पहुंच जाए, तब तक चिंता बनी रहती है। तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाने के लिए। जो भी लोग अपने बच्चों को लेके यहाँ पे आए हैं उन सभी का आभार। और इसके बाद में माइक अपने सहयोगी शुभम को देती हूँ। जी मैम लेते हैं। हाँ जी, आइए। धन्यवाद मीनाक्षी मैम। और मैं नीरज जी से चाहूंगा कि थोड़ा सा कैमरे का सेटलमेंट कर दीजिए। धन्यवाद। तो एक बार दोबारा से तालियों से स्वागत कीजिएगा जिन्होंने अभी प्रस्तुतियां दी हैं। बहुत धन्यवाद। ये लाइट थोड़ी सी अगर कम हो जाएगी तो मैं देख पाऊंगा। धन्यवाद जी। तो अभी तक का हमारा बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा आप सभी के साथ, और अभी हम चाहेंगे कि हमारे साथ कुछ विशेष, वैसे तो आप सभी लोग विशेष हैं जो यहाँ पे आए हैं, लेकिन जो बहुत लंबे समय तक हमारे साथ रहे हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। सुधीर नौटियाल जी हैं यहाँ पे, और हिमालय इंग्लिश स्कूल घनसाली से हैं। अंबर खरबंदा जी हैं, जेके सिंह जी हैं, राकेश अग्रवाल जी हैं, सुरेश टुकरेती जी हैं, मनोहर लाल जी हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। उम्मीद है कि आप हमारे इस कार्यक्रम से हमारे बारे में कुछ न कुछ जान रहे होंगे, और जो सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हो रही है उनका आनंद भी उठा रहे होंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं।
और अभी समय है कुछ हमारे जो सहयोगी हैं, एक कोना कक्षा के सहयोगी हैं, उनसे बातचीत करने का। तो मैं यहाँ पे मंच पे बुलाना चाहूंगा विजय भट्ट जी को। विजय भट्ट जी क्या हमारे साथ हैं यहाँ पे अभी? विजय भट्ट जी, आप कृपया यहाँ पे आए, एक बार तालियों से स्वागत कीजिएगा। धन्यवाद। पुष्पा खंडूरी जी हमारे साथ हैं। पुष्पा खंडूरी जी, आप भी कृपया मंच पे आए और इनके लिए भी तालियां जरूर बजाएं। डॉक्टर मधु डी सिंह जी हैं। डॉक्टर मधु डी सिंह जी, आप भी कृपया यहाँ पे मंच पे हमारे साथ आए। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा हमारे सभी सहयोगियों का। धन्यवाद विजय भट्ट जी, खंडूरी जी और मधु डी सिंह जी, आप हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, समापन कार्यक्रम में मौजूद है। और आप लोग जो है लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हैं, किंतु हमारे साथ हमेशा नए नए लोग जुड़ते रहते हैं। जैसे कि आज जो कार्यक्रम चल रहा है वहाँ पे भी ऐसा है कि कुछ ना कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि बिल्कुल नए होंगे। तो आपका जुड़ना कैसे हुआ धात के साथ, और आपका धात के कार्यक्रमों से कैसे जुड़ाव हुआ, आपने क्या जाना, तो ये थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले मधु डी सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका धात से जुड़ना कैसे हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप सभी मेरे जो समक्ष उपस्थित हैं उनमें धात संस्था के विभिन्न पदाधिकारी और सभी आप विद्वत जन, ये एक बड़ा सुखद संयोग था मेरे लिए। मैं देहरादून के ही एक प्रतिष्ठित उच्च शिक्षा संस्थान श्री गुरु राम राय पीजी कॉलेज में मैंने अपनी सेवाएं दी हैं और 2 वर्ष पूर्व ही मैं सेवानिवृत्त हुई हूँ। तो हमारे उस समय के जो प्राचार्य महोदय थे, प्रोफेसर वी ए बोराई, उन्होंने यूजीसी से एक उसकी प्रपोजल भेजने के लिए कहा यूजीसी को मुझसे। एक विमेन स्टडी सेंटर हमारे यहाँ हम लोग एक एस्टेब्लिश करवाना चाहते थे। तो उसी सिलसिले में वो हमारा प्रोजेक्ट भी एक्सेप्ट हो गया था, यूजीसी ने हमको ग्रांट भी दिया। और उसी के कॉन्टेक्स्ट में एक दिन प्रोफेसर बोराई ने मुझसे कहा कि मैम यहाँ पे एक बहुत अच्छी संस्था है धात, और ऐसे तो आपको बहुत सारे एनजीओज के बारे में आप सुनते रहते हैं, लेकिन ये जो संस्था है ये बिल्कुल एकदम से 100% जैसे कहते हैं जेन्युइन काम कर रहे हैं। और मैं आपसे ऑनेस्टली बताना चाहती हूँ कि मुझे तब तक धात के विषय में जानकारी नहीं थी। तो मुझे बोराई साहब ने कहा कि उनके जो सचिव हैं तन्मय ममगाई जी, उनको हम इनवाइट करते हैं कॉलेज में और आप उनसे बातचीत करिएगा, और हमारा जो विमेन स्टडी सेंटर है वो उनसे जुड़ के कुछ रचनात्मक और समाज के लिए जो उपयोगी हैं, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में, ऐसे कुछ हम कार्यक्रम करेंगे। तो वो मेरा पहला परिचय था तन्मय जी से। और फिर तो धीरे धीरे ये हम लोगों ने मिलके बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, वो सब लंबा हो जाएगा। मैं केवल संक्षेप में ये बताना चाहती हूँ कि फिर मुझे धात जो संस्था है, कितने तरह के आप लोग कार्यक्रम कराते हैं, उस सिलसिले में मैं कई बार आई हूँ। और सभी लोगों का मुझे इतना एक, मुझे भी खुद एक टीचर होने के नाते बहुत प्रेरणा मिली। और खास करके लोकेश नवानी सर, इतना अच्छा उन्होंने हमारे कॉलेज में 2-3 कार्यक्रम कराए हैं, और महिला दिवस पर और विश्व बालिका दिवस पर। तो उस सब में मुझे फिर धात को और गहराई से जानने का मौका मिला। उसके बाद फिर रिटायरमेंट के बाद मुझे ये एक बताया गया कोना कक्षा के बारे में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने भी एक अपना उसमें कंट्रीब्यूट करने का रिक्वेस्ट किया कि मैं भी इसमें जुड़ना चाहती हूँ। तो उसी सिलसिले में
फिर मैं धाद के कोना कक्षा से जुड़ी हूँ और उस माध्यम से धाद संस्था जो काम कर रही है उसके लिए मेरे पास आभार व्यक्त करने के लिए सही पूछिए शब्द नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल एक सार्थक प्रयास है। गांव, सुदूर गांव में जो विद्यालय हैं वहाँ के बच्चे, उनको आप इतनी बाल पत्रिकाएं जिससे उनका ज्ञान तो बढ़ता ही है और साथ में एक मनोरंजक तरीके से वो उस एक्टिविटी को एंजॉय भी करते हैं। तो मुझे इस बात की बहुत संतोष भी है, गर्व भी है, प्रसन्नता भी है, आनंद भी है कि धाद संस्था के साथ में जुड़ी हूँ और भविष्य में भी जितना मेरी सामर्थ्य है उसी के हिसाब से जैसे भी आवश्यकता होगी तो आई विल ऑलवेज बी रेडी टू कंट्रीब्यूट। और ये मेरा धाद से जुड़ने का एक बड़ा सुखद अनुभव रहा है और मैं समझती हूँ कि अगर ऐसी संस्थाएं समाज में काम करती रहें तो फिर समाज हमेशा आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। और आप जैसे जो हमारे साथी हैं, आप हमारे साथ हैं, तभी हम भी एक संस्था के तौर पर कार्य कर पा रहे हैं और गुणवत्तापूर्ण कार्य कर पा रहे हैं, तो आपका बहुत आभार मैम। और अब मैं यही सवाल जानना चाहूँगा विजय भट्ट जी से, जो कि mangal.com के निदेशक हैं, और ये जो कार्यक्रम अभी हम कर रहे हैं समापन कार्यक्रम, तो उसमें उनका मुख्य रूप से आर्थिक सहयोग रहा है, तो बहुत धन्यवाद सबसे पहले विजय भट्ट सर। एक बार तालियों से स्वागत कीजिएगा उनका। सर, आपसे भी यही सवाल है कि आपका जुड़ाव कैसे हुआ धाद संस्था के बारे में, आपको पता कैसे चला, और उसके बाद आप इतने मुख्य रूप से आपका बहुत बड़ा सहयोग रहता है बहुत सारे कार्यक्रमों में हमारा, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में अपनी एक जर्नी के बारे में बताएं सर। आप सबको प्रणाम। मेरी शादी को 24 साल हो गए, तो मेरी थोड़ा कम बोलने की आदत है और थोड़ी घबराहट होती है बोलने में। मैं शुभम से हर बार यही बोलता हूँ कि मुझे वहीं पीछे आराम से बैठने दो और कार्यक्रम एंजॉय करने दो। वो किसी न किसी बहाने से मुझे यहाँ बिठा देते हैं। मैं mangal.com जो है, जैसा कि आप शायद परिचित हैं, mangal.com का संस्थापक हूँ। हम पिछले 15 साल से पहाड़ी समाज में रिश्ते करवा रहे हैं। तकरीबन 2 लाख परिवारों से हमारा संपर्क है, भारत में और अन्य देशों में भी जो जहाँ भी रहते हैं। जब भी आप थोड़ा बहुत सफल हो जाते हैं तो आपके मन में एक इच्छा आती है कि अपने समाज के लिए कुछ करें। तो मैं, साकेत रावत जी मेरे मित्र हैं और वो अक्सर धाद का जिक्र करते थे, तो मुझे समझ नहीं आता था, क्योंकि मैं समझ नहीं पाता था कि काम क्या चल रहा है। तो कहते थे मीटिंग में आ जाएगा और खुद समझ आ जाएगा। तो मैंने एक बार उनसे बोला कुछ मेंबरशिप वगैरह लेनी है या मुझे कुछ रोल प्ले करना है या मैं कुछ, वो उन्होंने कहा नहीं, बस तुम वहाँ पर आ जाओ, बस वहाँ काम कर लेना। तो बड़ी उनकी कैजुअल से अप्रोच होती थी। तो उनके थ्रू मैं फिर जो है तन्मय भाई से मिला और नवानी जी से मिला। नवानी जी तो उम्र में बड़े हैं पर मेरे तो मित्र की तरह ही हैं। तो मैंने धाद के जितने भी कार्यक्रम देखे हैं, मैं विशेषकर रूप से यही कहना चाहूँगा, धाद मुझे क्यों अच्छी लगती है या धाद के साथ मैं जुड़ना क्यों पसंद करता हूँ, क्योंकि धाद में कोई व्यक्ति विशेष नहीं दिखता मुझे जो एक अपना प्रभावशाली ढंग से अपनी कोई जगह बनाता हुआ या पद को पाता हुआ। मुझे धाद में एक सामूहिक शक्ति दिखती है, एक एनर्जी दिखती है। हर एक आदमी, चाहे वो किसी स्कूल में, तो सुदूर स्कूल में है, वो जुड़ा हुआ है, या कोई भी इनकी जो भी एक्टिविटी है उसमें सभी लोग की ऊर्जा जो है वो समान रूप से है। तो एक तरह से एक सोशल इंजीनियरिंग है, एक सामाजिक कार्य है जो बहुत खूबी से धाद में हो रहा है। और यही वजह है कि मेरे को धाद में जुड़ने का अच्छा लगता है। जहाँ तक भागीदारी की बात है या सहयोग की बात है, मुझे यहाँ आना अच्छी भी इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि बहुत थोड़ा देता हूँ लेकिन ये बहुत बड़ा करके बताते हैं, तो मुझे वो भी अच्छा लगता है। और मेरा बस एक ही निवेदन है कि आप लोग जब भी कभी धाद के फंक्शन में आए या धाद की किसी भी गतिविधि में जाएं, तो अपने साथ अपने किसी पड़ोसी या मित्र या रिश्तेदार किसी को जरूर लाया करें, ताकि वो भी जो है जब एक बार आए तो इस एनर्जी का हिस्सा बने। और मेरा ये भी निवेदन है कि धाद के जितने भी सदस्य हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, वो हर साल कम से कम अगर 10 लोगों को इसमें जोड़ें तो भी हम धाद की जो शक्ति है उसको बहुत बड़ा कर सकते हैं।
इसी पे मैं अपना संवाद खत्म करना चाहूँगा। आप सबका धन्यवाद। मैं काफ़ी कुछ बोल गया। बहुत धन्यवाद विजय भट्ट सर, आपने बहुत कम शब्दों में अपनी बात रख दी और इतना कुछ बताया अपनी जर्नी के बारे में, अपनी भावनाओं के बारे में। अब हमारे साथ पुष्पा खंडूरी मैम भी हैं, तो पुष्पा मैम से भी मैं यही जानना चाहूँगा कि पुष्पा जी आप भी बताएं कि आपकी ये धार से जुड़ने की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी और कितना समय हो चुका है आपसे आपका धार से जुड़े हुए, और आप किन कार्यक्रमों में को बहुत प्रभावित मानती हैं और क्या अपनी इस पे विचार रखती हैं, बताएं मैम। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं धार से वर्ष 2013 में जब केदारनाथ आपदा आई थी उसके बाद से जुड़ी हूँ। मैं इसी विद्यालय इसी से लगा हुआ जो जीजीएससी अजबपुर है, यहाँ में प्रिंसिपल के पद पर थी और 2012 में सेवानिवृत्त हुई हूँ। हमारे विद्यालय में किरण खंडूरी मैडम थी, केमिस्ट्री की प्रवक्ता। वो श्री तमगय ममगाई जी को मेरे घर लाई और तब से मैं इसकी पुनरुत्थान कार्यक्रम की मैंडेटरी जो हर वर्ष एक बच्चे की मैं शिक्षा का मतलब जितना भी हमसे हो सकता है वो 1000 रुपए का अपनी तरफ से सहयोग दे रही हूँ। धात का प्रत्येक कार्यक्रम क्योंकि ये जमीन से जुड़ा है और ऐसा नहीं है कि हमने पैसा दे दिया उसके बाद उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं होती है। हमें लगता है कि हमने जो दिया है चाहे वो धनराशि बहुत छोटी है पर वो हमारी एक पेंशन में जो हमें प्राप्त हो रही उसी से हम उसे देते हैं, उसका सही सदुपयोग होता है। हम शिक्षा विभाग में रहें तो बच्चों के बीच के लिए काम करना और इस माध्यम से हमें ये अवसर मिला, इसलिए मैं धार के बहुत सारे कार्यक्रमों में जुड़ी हुई हूँ। भले ही अपने स्वास्थ्य की समस्याओं के कारण मैं शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो पाती हूँ, लेकिन मन से मैं हमेशा इसके साथ हूँ। इसका जो वृक्षारोपण कार्यक्रम है, हरेला है, जितने भी ये कार्यक्रम है और कोना कक्षा का, पिछले साल मैं कोना कक्षा के कई कार्यक्रमों में गई थी लेकिन इस वर्ष नहीं जाना हो पाया। लेकिन गत वर्षों की अपेक्षा इस समय जो हमें कार्यक्रम क्या जो देखने को मिल रहा है उसकी गुणवत्ता बहुत ही अच्छी और निरंतर सुधार हो रहा है कि जो हम अगर हमारे कार्यक्रमों में हमारे कार्य में निरंतर सुधार होता है तो इसका तात्पर्य यही है कि इस कार्यक्रम को सभी बहुत मन से कर रहे हैं और मन से उसका हम जो करने वाले तो मन से करते हैं, लेकिन फील्ड में जो जहाँ जिन स्कूलों में हम करते हैं या जिन बच्चों के लिए करते हैं उनका भी पूरा सहयोग मिल रहा है, वो भी पूरी तन्मयता से कर रहे हैं। तो ये इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी कुशलता है और सबसे बड़ा इसका परिणाम है। अधिक न कहते हुए मैं यही कहूंगी कि धात में जुड़ने का मेरा यही है कि मैं बच्चों के बीच में करूं, स्कूल के लिए कार्य करूं, और क्योंकि बच्चे शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम एक समाज का अच्छा समाज तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा किसी चीज का एक अच्छा व्यक्ति तैयार कर सकते हैं। यही कारण मेरा धात से जुड़ने का है। धन्यवाद। धन्यवाद पुष्पा मैम, और क्योंकि हमारे कार्यक्रम का समय थोड़ा सीमित है तो हम कम शब्दों में ही बात कर रहे हैं और करेंगे भी। तो आप तीनों से ही मैं कम शब्दों में जानना चाहूँगा कि जो फूलदेई का हम हर साल मनाते हैं, ये फूलदेई 1 महीने का रचनात्मक प्रतिभा करते हैं स्कूलों के साथ मिलके, उनके टीचर्स के साथ मिलके, और जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रतिभाग करते हैं। तो आप जो है आप किस तरह से देखते हैं कि इस तरह के जो प्रोग्राम है उनकी क्या महत्ता है संस्कृति को लेकर हमारी? सबसे पहले मैं मैम आपसे जानना चाहूँगा कि आपके क्या विचार हैं इस पे? बस शुभम जी, बिल्कुल संक्षेप में यही कहूंगी कि बाल मन के अंदर जो अंतर्निहित ढेरों जिज्ञासाएं, ढेरों एक वो रचनात्मकता के आयाम होते हैं, उनको व्यक्त करने का इससे अच्छा माध्यम हो नहीं सकता और ये बहुत सफल प्रयास है और मैं इसकी बहुत सराहना करती हूँ। बहुत धन्यवाद मैम। और विजय भट्ट सर आप भी जरूर बताएं इसके बारे में। देखिए, मुझे कहते हुए शर्म तो हो रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं
हमेशा बाहर रहा और मैं उत्तराखंड तभी आया जब मैंने mangal.com शुरू की थी। तो मुझे फूलदेई के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। मुझे पता ही नहीं था कि हमारा एक ऐसा कोई त्योहार भी है। पिताजी फौज में थे तो ज़्यादातर पोस्टिंग बाहर ही रही, गांव में कोई आना जाना बहुत कम रहा और अगर कभी रहे भी होंगे तो शायद फूलदेई के टाइम में नहीं आए होंगे। तो मुझे इस त्योहार के बारे में पता ही नहीं था और मैं आपको दृढ़ता से बता रहा हूँ कि 2 उत्तराखंड चल रहे हैं। एक उत्तराखंड ऐसा है जो शहरों में रहता है। मेरे ही कई रिश्तेदार हैं जिनको हमारे कल्चर के बारे में बिल्कुल नहीं पता है। फूलदेई नहीं पता, उन्हें हमारे सिंगर्स के नाम भी नहीं पता। मैं भी जब यहाँ आया था तो मुझे सिंगर्स की नहीं, मैं पहली बार जब मैंने अपनी प्रोडक्शन हाउस की मीटिंग रखी तो जब मैंने सिंगर्स की यहाँ पॉपुलैरिटी देखी, उनके प्रति प्रेम देखा तो मैं खुद ही हैरान हो गया कि यहाँ पर गाने बनते हैं और यहाँ पर ये गाने कोई सुनता भी है। और जो दिल्ली में रहते हैं, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, आपको ऐसा लगता होगा, मैं जितनों को जानता हूँ वो नरेंद्र सिंह नेगी जी को भी बहुत एक हल्के उसमें जानते हैं क्योंकि बच्चों तक नहीं पहुंचा है। पिता तक रहा होगा या माता तक रहा होगा तो घरों में गढ़वाली बोलना या कुमाऊनी बोलना खत्म हो चुका है, त्योहार मनने खत्म हो गए हैं, बर्थडे में अब वो पकौड़ी नहीं बनती है, केक कट रहे हैं। तो कल्चर जो है वो हमारा मिसिंग है वहाँ पर। तो फूलदेई की जो सबसे बड़ी सफलता यही होगी अगर हम इसे शहरों तक ले जा सकें। ये उत्तराखंड तो सभी को पता ही है, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसे फूलदेई के बारे में नहीं पता है और आपको शायद इस बात को सुन के आश्चर्य होगा पर मैं उस वर्ग को रिप्रेजेंट भी करता था एक टाइम में। तो मेरे ख्याल से फूलदेई की सफलता यही है कि हम अपने कल्चर को पहचानें, हम जानें कि फूलदेई की महत्ता क्या है। जैसा कि तन्मय जी बोलते हैं कि इसको एनवायरनमेंट से जोड़ के भी देखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से यही इसकी एक महत्ता है और मैं इसी पे समापन करूंगा। फूलदेई का त्योहार हमने भी बचपन में मनाया है और क्योंकि मैं देहरादून में ही रही हूँ और मैं गांव से पूरी जुड़ी थी पहले से ही, तो हमारा ये था कि सुबह से फूल तोड़ना, सबकी देलियों में डालना और 1 महीने तक ये कार्यक्रम रहता था। बड़ी खुशी होती थी और तब जब 1 महीना उसको होता था 14 अप्रैल को, तब जहां जहां फूल डालते थे वो लोग पैसे देते थे। तो इतना हमें पूरी जानकारी इसकी है, लेकिन जो हमारी आज की पीढ़ी है वो नहीं जानती है क्योंकि हमने भी नहीं उन्हें बताया। मेरा भतीजा स्कॉटलैंड में रहता है, उसने हरेला प्रोग्राम वहां के लोगों ने किया। उसने कहा मुझे तो मालूम नहीं था कि उत्तराखंड में ये होता है। तो कई चीजें ऐसी होती हैं जो बच्चे बाहर जाके देख रहे हैं, जबकि यहाँ रहे तो यहाँ ने उनको पता नहीं है। और इस कार्यक्रम को इस रचनात्मक कार्य से जोड़कर ये जो आपने ये इसमें पेंटिंग का और उसके माध्यम से भी बच्चे अपने भावों को व्यक्त करते हैं और जो उनकी एक कला है, किसी के अंदर लिखने की है, किसी के अंदर पेंटिंग की है, तो वो कला भी उभर के आती है। तो फूलदेई को इस रूप में भी जोड़कर एक इसकी सफलता का बहुत अच्छा उदाहरण है और इस कारण जो है मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम और अच्छा हो गया है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद खंडूरी मैम और बहुत धन्यवाद विजय सर भी और मधु मैम भी। आपका धन्यवाद कि आपने अपने इस बारे में अपनी बात रखी कि फूलदेई की महत्ता, जो फूलदेई हमारा कार्यक्रम है उसकी क्या महत्ता है, किस तरह से ये चल रहा है और आगे बढ़ सकता है। और हम उम्मीद करते हैं जैसे आप जैसे हमारे व्यक्तित्व हमारे साथ हैं, तो आपसे जो हमारे अन्य साथी हैं, जो हमें देख रहे हैं, दर्शक हैं जो यहाँ मौजूद हैं या जो वीडियो के माध्यम से भी हमें देख रहे हैं, वो कुछ ना कुछ इस पर विचार करेंगे। उनके मन में कुछ विचार आएगा कि ये भी क्या चीज़, जैसे आप अभी बता रहे थे इस बारे में, तो वो भी कुछ ना कुछ इस बारे में सोचेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार जोरदार तालियां हमारे तीनों साथियों के लिए। अभी आप तीनों साथी अपनी कुर्सियों पर विराजमान हो सकते हैं। धन्यवाद आपका। एक बार फिर से जोरदार तालियों से आप अपने लिए भी जोरदार तालियां बजा सकते हो कि आप लोग भी यहाँ पे अपना समय लेके आए हैं, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था। और उसके बाद जी बिल्कुल आप कुर्सी यहाँ से हट जाएंगी और मीनाक्षी जुएल जी हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो दोबारा से माइक पर आए और
के बारे में जानकारी दी। थैंक यू शुभम। और सभी हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग जिनसे ये संवाद हमें सुनने को मिला कि वाकई समाज के लिए अगर कुछ करना है तो कितने संतुष्टि का भाव जो है हमारे चेहरे पे दिखाई देता है। और धात के माध्यम से जितने भी लोग सहयोग कर रहे हैं, धात को जितने भी लोग सहयोग कर रहे हैं, अगर वो सुन रहे होंगे तो सभी का आभार, जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और जो नहीं भी उपस्थित हैं। आज मैं इस मंच के माध्यम से सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। और जो भी लोग यहाँ पे भी मंच पे आए थे, मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ कि आप सब ने सब प्रेरणा स्रोत का काम भी किया होगा और बहुत सारे लोग आपसे मोटिवेट भी होंगे कि कुछ ना कुछ समाज के लिए करना ही चाहिए, किसी संस्था के माध्यम से या बिना संस्था के माध्यम से भी, किसी भी तरीके से, लेकिन कुछ करना जरूर चाहिए। और चलिए अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। फिर से एक सांस्कृतिक प्रस्तुति, मस्ती जियादे फाउंडेशन के दो प्यारे बच्चे हैं, स्नेहा और माधुरी। तो मैं उनका स्वागत करती हूँ और उनको मंच पे आमंत्रित करती हूँ। आप लोग तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिएगा प्लीज। आजाओ। उनका नहीं है, आप मस्ती नहीं है बेटा, बोल दिया। सॉन्ग लगेगा ना, सॉन्ग वहां से बोल दिया ना, अब लगेगा वहां पे। क्या है ये? वेलकम के लिए, धन्यवाद के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। ममता डबरिया ये सिंगर भी दो चार नाम ये क्या है? मस्ती ज्यादा ही बात चाहती कि सिस्टम बना रखा वहाँ। फिर उसके बाद बस परिणाम घोषणा, फिर बच्चे ऊपर आ जाएंगे तो फिर बातचीत भी करनी पड़ेगी ना, फिर वो लंबा हो जाएगा। हाँ। हाँ, इसका ये बोल देना कि इसके बाद अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। सर ये अंबर खरबंदा जी अलग है ना ये? हाँ ये अलग। ठीक 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 ठीक।